जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक अवस्था का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, और घोल का निर्माण देखिए, इस सॉल्यूशन का निर्माण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है ये। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, और जिन पदार्थों का ये मिश्रण होता है उसे हम लोग अवयवी, ठीक है, अवयवी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अवयवी कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन बना है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज मिलाया गया। ठीक है, एक ए मिलाया गया और एक बी मिलाया गया। ठीक है, तो देखिए, तो मान लेते हैं कि इसकी मात्रा क्या है? मात्रा अधिक है। ठीक है, इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको घोलक। ठीक है, और इस जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, ये होता है घुल। ठीक है, और इसकी भौतिक अवस्था जो है बदल जाती है और इसकी भौतिक अवस्था जैसे कि तैसे ही रहती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं पानी प्लस चीनी। ठीक है, पानी वाटर प्लस शुगर। ठीक, वाटर प्लस शुगर। तो देखिए यहाँ पे वाटर, क्योंकि शुगर जो है वाटर में घुलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि इसकी भौतिक अवस्था जो है बदल जाती है पानी में घुलने के बाद, और वाटर की भौतिक अवस्था जो है जैसी कि तैसी ही रहती है, इसीलिए ये हो गया विलायक या घोलक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सब तो ये होता है, तो ये बेसिक हो गया। ठीक, चूंकि अभी रिवीजन क्लास चला रहे हैं हम, क्लास 12 का। ठीक है, तो इसीलिए चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में आपने समझ लिया, तो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो ये रिवीजन कोर्स के तौर पर किसी का अगर छूटा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेट करें तो इसमें सबसे पहले आता है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, मोल। ठीक है, मोल। ठीक है, तो जनरली इसका डिफिनेशन जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 की संख्या को एक मोल कहते हैं। एक मोल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, ठीक है, बोलेगा एक मोल, ठीक है, एक मोल सोडियम में, ठीक है, कितने परमाणुओं की संख्या होगी? ठीक है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आपको क्या लिखना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जैसे NaOH हो गया, इसमें अगर पूछा जाए एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होगी, इसमें अणुओं की संख्या, ठीक है, तो इसमें आपको 6.022 इंटू 10⁻23 लिख देना। ठीक है, तो ये क्या बतलाता है? एक मोल में जो है इतना अणु, परमाणु ऐसे होते हैं। ठीक है, आयन, ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोल का डिफिनेशन। आपका ऊपर में लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 की संख्या को एक मोल कहते हैं। मोल निकालते कैसे हैं? ठीक है, पहला बात निकालते हैं मोल। मोल बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सबस्टेंस, जिसका भी आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सबस्टेंस बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, किसी का वेट से आप मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है मोल निकल जाता है। जैसे आप मान लेते हैं 40 ग्राम NaOH में मोल की संख्या निकालें। ठीक है, मोल की संख्या निकालें। ठीक है, तब जो है हम लोग को 40 ग्राम NaOH से मोल निकालना है। ठीक है, तो मोल निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, वेट ऑफ सबस्टेंस कितना दिया? 40 ग्राम। ठीक है, और NaOH की जो होती है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NaOH
इसमें क्या हो गया, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 40। तो दोनों काट के कितना हो गया, 1 मोल। ठीक है, तो ऐसे आप मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसके बाद अगर दूसरा तरीका इसका क्या है मोल निकालने का, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मोल निकालने का क्या है, मोल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बटा 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको बोलते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मोल निकालने की यही है। ठीक है, जब आपको मोल अब पता हो गया, ठीक है, मोल निकालने का तरीका, तो हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन में। किस में आते हैं आप, मोल फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग किसे कहेंगे, देखिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, तो किसी घोल में उपस्थित, किसी घोल में उपस्थित, देखिए किसी घोल में उपस्थित एक अवयवी की मोल की संख्या, मतलब देखिए कोई भी घोल आपके लिए बना हो तो ये 2-3 चीज से, बहुत सारी चीजों का मिश्रण से बना होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये है, एक बी है। ठीक है, तो ये एक अवयवी हो गया और ये एक अवयवी हो गया, 2 अवयवी से हम लोग मिलकर बनाए हैं। ठीक है, तो किसी घोल में उपस्थित एक अवयवी, ध्यान दें, एक अवयवी की मोल की संख्या तथा घोल के कुल मोल की संख्या के अनुपात को, मतलब एक अवयवी ए का ले लीजिए और टोटल मोल, मतलब ए प्लस बी, ए का मोल बटा टोटल मोल, इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज। मतलब किसी एक का मोल बटा पूरा बिलियन का मोल, पूरा घोल जो तैयार हुआ पूरा घोल का मोल से जब उसको भाग देते हैं तो हम लोग को मोल प्रभाज प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन हम कैसे इसका करते हैं वो आप ध्यान से देखिए। इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं वो आप एक एक स्टेप को बढ़िया से समझिए। ठीक है, एक एक स्टेप को बढ़िया से समझिए। ठीक है, और पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिएगा तो बढ़िया से समझ। मान लेते हैं कि ये 2 चीज से बन रहा है, एक है ए, एक है बी। ठीक है, समझ लेते हैं। इसको ए को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, मान लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं और ये सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तब सॉल्वेंट के केस में देखते हैं कि इसका वेट मानते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर डब्ल्यू ए मान लेते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका जो है एम ए मान लेते हैं। ठीक है, मोलर मास मोलिकुलर मास दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो इसमें अब घबराने की जरूरत नहीं। इसमें मान लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर डब्ल्यू बी मान लेते हैं, और इसमें हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर एम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मोल निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वेट बटा मोलर मास या मोलिकुलर मास दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, मोल को एन ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए। ठीक है, ये मोल निकल गया। अब इसका भी मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गई। ठीक है, तब हम लोग जो होता है यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहले सॉल्वेंट का निकालते हैं। ठीक है, इसको एक्स से मानते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के मोल की संख्या कितनी है, एन ए। ठीक है, बटा टोटल मोल की संख्या, मतलब एन ए प्लस एन बी। ठीक है, उसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं एक्स बी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एन बी बटा ये हो जाएगा टोटल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। अब हम लोग जो है इसमें निकालते हैं। देखिए आप दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है,
सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल को जोड़ते हैं, XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा, Na बाई Na प्लस NB। ठीक है, तो देखिए आप दोनों को जोड़ते हैं XA प्लस XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा NB बाई Na प्लस NB। अब जो है एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा Na प्लस NB, ठीक है, और ऊपर में भी हो जाएगा Na प्लस NB। अब ये दोनों काट के हो जाता है 1, ठीक है, तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यही होता है प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन भी बनाने न्यूमेरिकल दे सकता है और ये आपको निकालने के लिए भी दे सकता है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और नोट में लिखिए, ठीक है, नोट में आप लिखिए, नोट में लिखिए, ठीक है, कि किसी भी घोल का मोल प्रभाज, ठीक है, किसी भी घोल का मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। देखिए सॉल्यूट का मोल पर सॉल्वेंट, तब ना होगा घोल, दोनों को मिलाना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तब ना हम लोग का घोल तैयार होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज से तो घोल बना नहीं सकते, सिर्फ पानी से आप बना सकते हैं या सिर्फ चीनी से नहीं बना सकते, दोनों को मिलाना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मिलाइए आप, ठीक है, तो किसी भी घोल का मोल प्रभाज जो होता है वो एक होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मोलरिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर का ये, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए इसमें क्या होता है, इसका डिफिनेशन सबसे पहले काफी बढ़िया से देखिए, ठीक है, किसी घोल के 1 लीटर में, ध्यान दीजिए 1 लीटर में, ठीक है, सॉल्यूट के घुले हुए मोल की संख्या, ध्यान दीजिए मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। 1 लीटर में सॉल्यूट के घुले हुए मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाई, इसकी जो यूनिट होती है वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या होता है, ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है मोल पर लीटर होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होता है। अब सवाल ये भी पूछता है, ठीक है, देखिए ताप बढ़ाने से इसका मान बदलता है क्योंकि आयतन में परिवर्तन होता है। अब सवाल ये भी पूछता है कि ताप बढ़ाने से किसका मान बदलता है, ठीक है, तो मोलरिटी का मान बदलता है, ठीक है, मोलरिटी अभी पढ़ाएंगे आप, उसका मान ताप बढ़ाने से नहीं बदलता है, ठीक है, तो ये होता है आपका डिफिनेशन। अब इसका जो होता है मोलरिटी का आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोलरिटी बराबर होता है WV इंटू 1000 बाय MV इंटू VML, ये V है, ठीक है, VML, ठीक है, तो देखिए WV बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब MV बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और VML मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ठीक है, ml, किस में लेना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है तो ml में लेना है, ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है यदि, ठीक है, परसेंटेज और डेंसिटी दिया, ध्यान दीजिए, अगर सोल्यूट का परसेंटेज और डेंसिटी दिया है तब हम लोग जो है मोलरता बराबर m बराबर हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास, ये होता है, ठीक है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर मास। इस फॉर्मूला से भी आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन एक देते हैं और क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल सेशन स्पेशल चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जैसे 40 ग्राम NaOH, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 500 ml में घुला हुआ है, क्या है, 500 ml में घुला हुआ है, तो आपको इसकी मोलरिटी निकालना है। तो देखिए सिंपल से इस फॉर्मूला में बिठा देते हैं, देखिए WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 40 हो गया, सिंपल सा सिर्फ आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, और ये 1000 जैसे का तैसे हो गया, ठीक है। देखिए MB, अब इसका निकालिए 23 + 16 + 1, MB मतलब मोलर मास, ठीक है, तो मोलर मास हो गया 40
और जो है VMM कितना एम में घुला हुआ है 500 ml में, तो यहाँ पे 500 डाल दीजिए, ये 2 बार में, ये 1 बार में, तो कितना हो गया 2m, मतलब ये होता है, ठीक है, इसकी मोलरता हो, ठीक है, ये मोलरता निकल गया इसकी 2m, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अभी आपको हम एक न्यूमेरिकल सेशन ही सिर्फ बताएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन का कराएंगे। सबसे पहले हम आपको सिर्फ थ्योरी करा रहे हैं, ठीक है। तो इस मोलरता के थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जब इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें जो है M1 है V1 है, मोलरिटी M1 है और उसका वॉल्यूम जो है V1 है, ठीक है। अब इसको जो है तनुकरण कर देते हैं, ठीक है, तनुकरण मतलब पतला कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, ठीक है, पनसिट्रा इसको कर देते हैं, इसको पनसिट्रा कर देते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा इसको डाइल्यूट, देखिए इंग्लिश वाला बोलता है इसको डाइल्यूट, ठीक है, CBSE वाला, ठीक है, लेकिन हम लोग झारखंड बोर्ड वाले तनुकरण पतला कर देते हैं जिसको, ठीक है, पनसिट्रा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो है वॉल्यूम, इसमें पानी मिला दिए तो इसका मोलरिटी चेंज हो गया और इसका आयतन चेंज हो गया, तब हमारे पास, ठीक है, इसका जो एक फॉर्मूला आता है वो होता है M1 V1 बराबर M2 V2, ये होता है, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। इस तरह का तनुकरण का केस आएगा, क्वेश्चन बताएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे केस आते हैं, ठीक है, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसका एक तीसरा आता है कि जैसे ये एक कंटेनर हुआ और ये एक कंटेनर हुआ, ठीक है, यहाँ पे M1 V1 हो गया, यहाँ पे M2 V2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों में अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, इसका मोलरिटी M1 है, इसका आयतन V1 है, इसका मोलरिटी M2 है, इसका आयतन जो है V2 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक एक बाल्टी में डाल दिए, अब दोनों जो है एक में मिल गया और एक में मिल गया और ये बन गया M3 V3। तब हम लोग कैसे निकालते हैं M3, ये दोनों दिया रहेगा तो M3 कैसे निकालेंगे, तो देखिए M3 बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाय ये टोटल वॉल्यूम V3, तब जो है हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तब हम लोग ऐसे निकालेंगे। काफ़ी इजी वे में आप समझे, ठीक है। तो इस साल से केमिस्ट्री का क्लासेस जो है बिजली हाई स्कूल चांदला मोड़ और चंदन कियारी में बहुत जल्दी खोलने वाले हैं हम, ठीक है। और क्लास 9 और 10 का सिर्फ साइंस जो है सियालजोरी मोड़ पे स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से आप सियालजोरी मोड़ पे, ठीक है, सिद्धि स्मारक हाई स्कूल में आप जो है केमिस्ट्री के भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 1500 रुपये में पूरी केमिस्ट्री की क्लासेस दी जाएगी क्लास 12 के लिए, ठीक है, मात्र 1500 रुपये में पूरी केमिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है, दी जाएगी, काफ़ी अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि इतना सस्ता में कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, देखिए हम ये लोएस्ट फी इसलिए रखें कि बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैसे का नहीं ले पाते, इसलिए ये कम से कम फी सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत फी भी नहीं लेने से, ठीक है, अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा सा ये कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। मात्र 1500 रुपये में पूरी केमिस्ट्री की जो टॉपिक है क्लास 12 की वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8709581820 पे, ठीक है, सियालजोरी सिद्धि स्कूल मोड़ में, ठीक है। और ये क्लास जो है बहुत जल्दी बिजलिया हाई स्कूल, ठीक है, बिजलिया हाई स्कूल में भी चालू की जाएगी, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 11 12 केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपको जेई नीट ये सारी चीज की तैयारी कराई जाएगी और बहुत जल्द, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का भी यहाँ पे पोल्ट्री फॉर्म और सियालजोरी में स्टार्ट किया जाए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का भी, ठीक है, सियालजोरी मोड में स्टार्ट, सियालजोरी मोड, ठीक है, 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाला है, कितने अप्रैल से, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्लास 9 और 10 का साइंस का स्पेशल क्लास होगा, मात्र आपका ये जो है 599 600 रुपये, मात्र 600 रुपये में 9 कंप्लीट और 600 रुपये में 10 का साइंस, ओनली साइंस कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो ज्वाइन करेंगे 1 तारीख तक उसी के लिए फी है, ठीक है, और ये 1500 भी उसी के लिए फी है कम फी, ठीक है। उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे उसको जो नॉर्मल फी लिया जाता है वही दिए जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा फी देना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, और ठीक है, और क्लास का लुत्फ उठाइए, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है।
और कल हम केमिस्ट्री का जो है इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।